जय हिंद साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ फैक्ट पर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2024 अभी जो मैथमेटिक्स की 153 पोस्ट आई हैं उसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि यूपी पीआरटी 2018 के एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है और एक सिंपल सा टॉपिक है तत्समक अवयव का, है ना। उस अवयव से, तत्समक अवयव से संबंधित ये क्वेश्चन है। हालांकि गुणा संक्रिया दी हुई है और इसमें तत्समक अवयव की बात की है। हम वैसे तो जानते हैं कि गुणा संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो एक होता है, लेकिन यहाँ कहीं भी इस अवयव के अंदर कहीं भी एक नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब एक तो इसके अंदर तत्समक अवयव होगा नहीं। तो इन्हीं में से कोई एक ऐसा अवयव है जो इस ग्रुप के लिए क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों ऑप्शन ही दे रखे हैं कि 5 है, 15 है, 25 है और 35 है। तो इनमें से देखना है कि तत्समक अवयव होगा कौन सा। तो अगर आप इन अवयवों को ध्यान से देखें कि इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे 5 को लिखा 5 गुना 1, 15 को लिखा हमने 5 गुना 3, 25 को लिखा हमने 5 गुना 5 और 35 को लिखा हमने 5 गुना 7। तो ये एक प्रकार की सीरीज दी हुई है। इस सीरीज को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पहला अवयव हमने मान लिया, पहले अवयव को आप a मान सकते हो कि जैसे 5 है तो इसको a मान लिया। दूसरा जो 15 दिया हुआ है ना, उसको अपने लिख देंगे 3a। ठीक है, मतलब 5 हम जो है 5 उसको हम क्या मान रहे हैं, a मानते हैं। तो 15 बराबर आ गया 3a। इसी प्रकार से ये जो 25 है ये बराबर आ जाएगा 5a और उसके बाद में ये जो 35 है ये आ जाएगा 7a। तो हम इसे अब एक संक्रिया ग्रुप के लिए जो संक्रिया एक सारणी बनाते हैं उस सारणी का निर्माण कर लेंगे। वो सारणी किस प्रकार से बनेगी, यहाँ पे लिखेंगे गुणा 10। ये सिर्फ एक बार रफ के लिए है, जैसे a लिखा, फिर लिखा हमने 3a, फिर हमने लिखा 5a और फिर हमने लिखा 7a। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा a, 3a, 5a, 7a। अच्छा, वैसे एक बार सिर्फ समझने के लिए कि a को आप इसमें इंक्लूड मत कीजिए गुणा के अंदर। एक सिंपल सा काम कर लीजिए कि हम ये जो संख्याएं आपको दिखाई दे रही है गुणांकों का, इन गुणांकों का अपने गुणा कर लेंगे कि जैसे इसके गुणा में 1 है, ठीक है ना। तो इन गुणांकों का गुणा करके देखते हैं कि किस प्रकार से मान आएंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 का गुणा किया 1 से, फिर 1 का गुणा किया 3 से, फिर 5 से और फिर 7 से, फिर 3 का गुणा करेंगे तो 3, फिर 9, फिर 15 और फिर आ गया ये 3 7 21। फिर 5 का गुणा किया तो 5, 15, फिर 25, फिर 35, फिर 7 का गुणा किया 7, 21, 35 और 49। अब इस संक्रिया सारणी को ध्यान से देखो आप। अब तत्समक की परिभाषा ये होती है कि एक ऐसा अवयव E बिलोंग्स टू G कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए अगर A का E से ऑपरेट करवाया जाए तो वापस A आना चाहिए और E स्टार A। ये हमारे पास तत्समक की परिभाषा है कि एक ऐसा अवयव हमको ढूंढना है जिसको ग्रुप के सभी अवयवों के साथ ऑपरेट करवाने पर वापस क्या आ जाना चाहिए, वो अवयव रिपीट हो जाने चाहिए। कि A को E से ऑपरेट करवाएंगे तो वापस A आना चाहिए, या E को A से ऑपरेट करेंगे तब भी क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो उस तरीके का यहाँ पे ढूंढने की ऐसा कोई अवयव है क्या। अच्छा, ये किनके संगत है, 5, 15, 25 और 35। यहाँ भी 5, 15, 25 और 35। तो थोड़ा ध्यान से देखना आप, ये जो 25 है, ठीक है ना, ये जो 25 वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन के अंदर आप देखना कि 5 का गुणा इस 25 से किया तो 5 आ गया, 15 का गुणा इस 25 से किया तो 15 आ गया, 25 का गुणा इस 25 से किया तो 25 आ गया, 35 का गुणा इस 25 के साथ किया तो 35 आ गया। कि वापस वही अवयव रिपीट हो रहे हैं। ऊपर से भी देख सकते हो आप इस तरीके से। तो यहां से अपने कह सकते हैं कि जो उबेनिष्ट है, उबेनिष्ट जो यहाँ पे क्या है 25 है, या ये वाला 25 मान लो और चाहे ये वाला 25 मान लो। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 25 है। कि इस ग्रुप के लिए जो तत्समक अवयव होगा वो 25 होगा। धन्यवाद।